नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हंगामा मचा हुआ है। बीती रात महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा में पत्थरबाजी, आगजनी जैसी घटनाएं देखने को मिली। इसके खिलाफ आज बजट अधिवेशन शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए विधान भवन की सीढ़ियों पर आंदोलन किया। इस पर ठाकरे शिवसेना विधायक प्रवीण स्वामी से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। महाराष्ट्र के बजट अधिवेशन में औरंगजेब का मुद्दा अब इतना गरमाया है कि नागपुर और मुंबई में इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कल रात नागपुर में भी हिंसाचार देखने को मिला, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ आज बजट अधिवेशन के दौरान यहाँ सदन के ठीक सीढ़ियों पर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आंदोलन किया। इस आंदोलन के दरमियान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, पत्रकारों को धक्का मुक्की हुई। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ठाकरे शिवसेना के विधायक प्रवीण स्वामी सर, क्या कहना चाहेंगे? बजट अधिवेशन चल रहा है और जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या वो सही लग रहा है? बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र इस बजट की ओर, इस सरकार की ओर बहुत आशा से देख रहा था। हमारे बेरोजगार युवक बहनाएं हैं और यहाँ के बेरोजगार युवक हैं, इनकी तरफ से ये बजट और ये सरकार को लेकर बहुत बड़ी आशाएं थी। मगर जो बजट सत्र के पहले दिन से शुरू हो रहा है, औरंगजेब यह विषय आया तो वो उस पर ज़्यादा चर्चा और उसके ऊपर सरकार अगर चाहती है तो अगर 1 मिनट में कार्रवाई हो सकती है और वो पॉइंट वही ठहर सकता है, मगर उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ये मेरा कहना है। अगर कल औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई में जो भी घटनाएं हुई है उस पर आप गवर्नमेंट में हो, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये होम मिनिस्टर भी है, हमें उनसे एक विनती है कि आप गवर्नमेंट में हो, आप सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और औरंगजेब के कब्र के बारे में जो भी कायदे के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के आप जो भी करना चाहते हो वो करना चाहिए। लेकिन सर, नागपुर में जिस तरह से हिंसाचार देखने को मिला, कोंकण में होली के दिन हिंसाचार देखने को मिला, ये घटनाएं क्यों हो रही है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर आप कह रहे हो कि सक्षम मुख्यमंत्री है, सक्षम गृह मंत्री है, तो इस तरह की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? फिर सिस्टम जिम्मेदार है। अगर सिस्टम जिम्मेदार है तो जो लोग, जो अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे ही होता रहा तो एक दिन महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बवाल या दंगल ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, 2 गुटों में हिंसाचार, दंगे भड़कना, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो भी कई तरह का भाषण करते हैं, चैलेंज करते हैं, झटका, हलाल, औरंगजेब की कब्र। क्या महाराष्ट्र को मौजूदा समय में इस तरह के मुद्दे की जरूरत है? और क्या मंत्री जी ऐसा जब वक्तव्य करते हैं तो उसका क्या अर्थ निकलता है? ये बहुत दुर्दैव की बात है कि महाराष्ट्र में अभी मुद्दों का पॉलिटिक्स कम हो रहा है और जो मुद्दे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि युवकों को काम नहीं मिल रहा है, इस बात पे चर्चा होने की वजह ये एक बात दूसरी तरफ रखना है। और दूसरी बात, जिस मुद्दे में सामान्य जनता को रस नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, इंटरेस्ट नहीं है, वो पॉइंट लेके कहाँ तो बोलते रहना, ये गलत बात है। तो विपक्ष जब आज आंदोलन कर रहा था सीढ़ियों पर, विपक्ष आंदोलन करते हुए हमेशा दिखाई देता है, चाहे विपक्ष में चाहे कोई भी हो। सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर आंदोलन कर रहा था। इसे कैसे देखते? क्या सत्ता पक्ष का आंदोलन करना, उनसे सत्ता पक्ष किससे विनती कर रहा था? क्या मांग थी? किसके सामने रख रहा था? सत्ता पक्ष आंदोलन करना ये तो हंसने वाली बात है, क्योंकि सत्ता में आप हो, आपके तरफ बहुत बड़ा बहुमत है, आप कार्रवाई कीजिए। जो भी गलत बातें हो रही है उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर विपक्ष में भी कोई गलत बोलता है तो उनके भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस मत पे हम है। और जब आंदोलन की बात हम करते हैं तो हमारा आंदोलन कहाँ तो ठहरना चाहिए विपक्ष का, इतने ही सोच मन में रख के उन्होंने आंदोलन किया है। सत्ता पक्ष में के लोगों को आंदोलन की जरूरत क्यों आई है, ये उन्होंने सोचना चाहिए। दूसरी तरफ पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की, मीडिया को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या महाराष्ट्र में लोकतंत्र बचा है?
कि अगर पत्रकारों को रोकने की कोशिश की जा रही है तो? पत्रकारों को रोकने की कोशिश ये तो बहुत बड़ी गलती है, गलत बात है। अगर ऐसे हुआ है या अभी मुख्यमंत्री महोदय साहब ने भी ये बात की है और सभागृह में भी सदन में भी इस पे चर्चा हुई है। अगर ऐसे कुछ होता है तो हम भी उसका यहाँ पे निषेध व्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति स्वतंत्र जो बोलते हैं, जो संविधान ने हमें दिया है, उस पे कहाँ तो अंकुश लगाने की कोशिश ये सत्ता पक्ष की ओर से हो रहा है, ऐसे लगता है। धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे ठाकरे शिवसेना के विधायक प्रवीण स्वामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता पक्ष को आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी है। अगर सत्ता में रहकर भी सत्ता के विधायक, उनके मंत्री जी अगर इस तरह का भाषण करते हैं तो आम जनता इसका क्या अर्थ लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।